नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज 8 मार्च 2019 है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे विश्व में आज महिलाओं की सम्मान कर रहे हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में महिलाएं इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष जरूरी है, लेकिन फिर भी दुनिया की आधी आबादी कहे जाने वाले इस वर्ग को सम्मान और अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है। यानी कि महिलाओं को कितने संघर्ष करना पड़ता है। महिलाएं अपने अधिकार और सम्मान प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करती है। साथ ही इसके बिना हम अपने जीवन का अस्तित्व भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि अस्तित्व बचा ही नहीं सकता है, अस्तित्व हो नहीं सकता है, हम सोच नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर आज जो है टोटल जो करंट अफेयर्स 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12:30 बजे लेकर आते हैं, वो महिलाओं पर आधारित है और हम यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित क्या करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। अमेरिका में सर्वप्रथम महिला दिवस कब मनाया गया था? अमेरिका में सर्वप्रथम महिला दिवस कब मनाया गया था? 1900, 1901, 1902 या 1903? बताइए कौन सा सही आंसर है? 1900, 1901, 1902 या 1903? सही आंसर क्या है? शायद आपको पता होगा। ठीक है, ये फरवरी में मनाया गया था, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को पहली बार महिला दिवस मनाया गया था और वो है 1902, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या रखा गया है? बैलेंस फॉर बेटर, गुड डे, गुड फॉर वुमेन या जेंडर बैलेंस? क्या सही आंसर है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई है? बैलेंस फॉर बेटर, गुड डे, गुड फॉर वुमेन या जेंडर बैलेंस? क्या आंसर सही है? शायद आपने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर ए है, बैलेंस फॉर बेटर। बैलेंस फॉर बेटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, जेनेरिक दवा के फार्मूलेशन पर पेटेंट होता है। जेनेरिक दवा के फार्मूलेशन पर पेटेंट होता है, किसका नहीं होता है? किसका नहीं होता? सक्रिय घटक का या अवधि का या क्वालिटी का या मापदंड का? किसका पेटेंट नहीं होता? अवधि का, क्वालिटी का, मापदंड का या सक्रिय घटक का? जैसे उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि क्रोसिन लेते हैं आप। क्रोसिन तो है, क्रोसिन बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसका जो घटक होता है वो है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल का याद रखिएगा पेटेंट नहीं हो सकता। तो पैरासीटामोल जेनेरिक दवा के अंतर्गत आएगा। हालांकि क्रोसिन का कंपोनेंट है, वो एक्टिव कंपोनेंट है, लेकिन पैरासीटामोल को जो है जेनेरिक दवा के रूप में यूज किया जा सकता है। इसलिए ए आंसर सही है, सक्रिय घटक। क्वेश्चन नंबर 4, केपलर क्या है? केपलर क्या है? अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष टेलीस्कोप है या न्यू ग्रह है या प्रकाश वर्ष मापने का मशीन है? क्या है केपलर? क्या केपलर है? केपलर का क्या मतलब होता है? अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, न्यू ग्रह है या प्रकाश वर्ष मापने का मशीन है? क्या है ये? शायद आपने आंसर चुन लिया है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर ए नहीं है, इसका आंसर सी या डी भी नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर बी, अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ? 1950 में, 1948 में, 1949 में या 1947 में? कब हुआ स्थापित? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध स्थापित हुआ था। उसका सही आंसर आप दे सकते हैं 1949 में। सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रिया विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रिया विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? आपको सही आंसर चुनना है। सड़क मार्ग, टोल प्रणाली के कारण, यातायात प्रबंधन के कारण
या फिर उपरोक्त सभी, क्या सही है? सड़क मार्ग या राजमार्ग भी कह सकते हो इसमें। टोल प्रणाली, जो हमारे यहाँ जो टोल प्रणाली होता है वो, या फिर यातायात प्रबंधन, या फिर उपरोक्त सभी, क्या आंसर सही है? याद रखिएगा इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। सभी उपरोक्त जो है सड़क मार्ग, टोल मार्ग, यातायात प्रबंधन और मतलब सड़क से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई और देश नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक लिस्ट की सूची में किस देश का नाम नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉन्ड्रिंग है वो ब्लैक लिस्ट की सूची में किस देश का नाम नहीं है? ईरान, इराक, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, भारत या इथियोपिया? कौन नहीं है? इथियोपिया नहीं है, या भारत नहीं है, या पाकिस्तान उत्तरी कोरिया नहीं है, या ईरान इराक नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आप शायद दे रहे हैं भारत को, और भारत सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 20 रुपये के सिक्के में क्या धातु है? 20 रुपये के सिक्के में क्या धातु है? तांबा जस्ता, तांबा निकल, या जस्ता निकल, या उपरोक्त सभी? सही ऑप्शन आपको चुनना है। 8 नंबर का क्वेश्चन। अभी 20 रुपये का सिक्का जो है कल उद्घाटित किया गया है, ठीक है, कल उद्घाटित हुआ है। तो इसमें कौन सी तत्व है, धातु कौन सी है? तो आपको सही आंसर देना है, जल्दी से दे दीजिए। इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि तांबा भी है, जस्ता भी है और निकल है, ये तीनों से मिलकर बना हुआ है 20 रुपये का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मार्च को किस क्रांति में महिला दिवस की गूंज उठी? 8 मार्च को किस क्रांति में महिला दिवस की गूंज उठी? ए है फ्रांस, बी है अमेरिकन, सी है रूसी, या डी है सोवियत? सोवियत क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति या फ्रांस क्रांति? कौन सा सही आंसर है? 8 मार्च को यहीं से चालू हुआ है आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और ये 8 मार्च जो है वो क्रांति हुई थी, उसी क्रांति के यादगार में इसको जो है मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हम बता रहे हैं सी, रूसी क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 10, करतारपुर साहिब कहाँ स्थित है? करतारपुर साहिब कहाँ स्थित है? पाक के नारोवाल जिले में, भारत के गुरुदासपुर जिले में, या पाकिस्तान के लाहौर जिले में, या भारत के अमृतसर जिले में? किस जिले में स्थित है? पाकिस्तान में है या भारत में है? यदि पाकिस्तान में है तो यहाँ पर 2 प्रकार के जिला है, लाहौर है, नारोवाल है। भारत में गुरुदासपुर एक जिला है, या भारत में अमृतसर एक जिला है। तो कहाँ पर स्थित है करतारपुर साहिब? आपको पता होगा कि करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच के एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा। भारत के इस तरफ भी एक गुरुद्वारा है, भारत के उस तरफ भी गुरुद्वारा है। तो भारत के इस तरफ जो है गुरुदासपुर में है, और उस तरफ जो है पाकिस्तान के नारोवाल में है। जो पाकिस्तान के नारोवाल में करतारपुर साहिब है, जहाँ गुरु नानक साहब का जो है जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉक्सवैगन कार किस देश के निर्माता कंपनी है? जर्मनी की, जापान की, भारत की या कोरिया की? फॉक्सवैगन कार किस देश के निर्माता कंपनी है? जर्मनी, जापान, भारत और कोरिया। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इस फॉक्सवैगन कंपनी के मालिक के ऊपर जो है जुर्माना लगाया हुआ है। उन्होंने जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो कार से जो उत्सर्जन हो रहा है उसको छुपाया हुआ है, तो इसलिए जो है उसके ऊपर जो है जुर्माना ठोका है। तो इसका सही आंसर ए, जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 12, रोमांस भाषाएं कहाँ बोली जाती है? रोमांस भाषाएं कहाँ बोली जाती है? अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, फिलीपींस में या उपरोक्त सभी? रोमांस भाषाएं कहाँ बोली जाती है? अमेरिका, लैटिन अमेरिका, फिलीपींस या उपरोक्त सभी? आपका इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में रोमांस भाषाएं बोली जाती है, जहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है यहाँ पर गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष, महिला यहाँ पर है। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी?
मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, वायलेट अल्वा या कोई नहीं? कौन थी बताइए, क्योंकि महिला दिवस मना रहे हैं तो इसलिए महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर सी, वायलेट अल्वा थी। वायलेट अल्वा राज्यसभा के उपाध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, ये पहला उपाध्यक्ष रही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? निम्नलिखित में भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? जो निम्न लिखा हुआ है उसमें सरोजिनी नायडू, राधाबाई सुब्बारायन या अन्ना जॉर्ज या सभी? कौन थी आप बता सकते हैं? अन्ना जॉर्ज या राधाबाई सुब्बारायन या सरोजिनी नायडू कौन थी? आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। सरोजिनी नायडू महिला में से राज्यपाल पहली राज्यपाल रही है। अन्ना जॉर्ज भारत की पहला आईएएस ऑफिसर है, महिला आईएएस ऑफिसर। और राधाबाई सुब्बारायन जो थी भारत की प्रथम महिला सांसद थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान की एक विशेषता क्या है? एक विशेषता क्या है? ये जलालाल उद दीन या तुर्की मुल्क के निवासी या शम्स उद दीन की बेटी या उपरोक्त सभी? यहाँ पर ध्यान देना है, जलालाल उद दीन, तुर्की मुल्क, शम्स उद दीन की बेटी या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, जलालाल उद दीन उसके बचपन का नाम है, तुर्की मुल्क के निवासी है और शम्स उद दीन की बेटी है जिसको इल्तुतमिश कहते हैं। इल्तुतमिश नाम है। इसका मतलब है कि डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको 15 बताया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी? सुचिता कृपलानी थी। भारत की किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी? बिहार की, पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की या फिर राजस्थान की? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है 99% लोग जो है सही बोलेंगे। इसका सही आंसर जो है सी, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट कहाँ की थी? भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो वो कहाँ की थी? लंदन, स्वीडन, मैसूर या आयरलैंड की? आयरलैंड की थी या मैसूर की थी या स्वीडन की थी या लंदन की थी? कहाँ की थी? शायद इसका भी आंसर जानते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर सही आप दे रहे हैं। इसका सही आंसर जो है ए, लंदन की निवासी थी। लंदन में ये जन्म ली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लीला सेठ एवं फातिमा बीबी क्या थी? राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री या जज या उद्यमी? ये भी सरल क्वेश्चन है। लीला सेठ, फातिमा बीबी क्या थी? राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, जज या उद्यमी? ये क्या उद्यमी सही है क्या? शायद उद्यमी सही आंसर नहीं है, समाजशास्त्री भी नहीं है, राजनीतिज्ञ भी नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर दोनों जज है। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की प्रथम हाई कोर्ट की महिला जज बनी और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनी। आइए, 2 क्वेश्चन बच गया है। नीरजा भनोट क्यों चर्चित है? नीरजा भनोट क्यों चर्चित रही? अशोक चक्र के कारण, आईएएस अवार्ड के कारण या नोबेल पुरस्कार जीतने के कारण या शांति पुरस्कार जीतने के कारण? नीरजा भनोट, ये भी एक महिला है, क्यों चर्चित रही? तो आपको इसका सही आंसर देना है कि इसका सही आंसर जो है ए, अशोक चक्र उसको मिला है। पहला महिला है जो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, नीरजा भनोट को। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार एवं भारत रत्न किस महिला को प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों साथ साथ किस महिला को प्रदान किया गया? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा या सभी? ये सरल प्रश्न है, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत ही सरल प्रश्न लेकर आए हुए हैं। इसका सही आंसर सी, मदर टेरेसा है। दोस्तों, ये थी हमारी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो, इसलिए महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को सम्मान करने के लिए ये हमने क्वेश्चंस लेकर आए हुए थे। शायद आपको ये पूरी जानकारी हो गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप विद्वान समूह में आ रहे हैं, आपको विद्वान बना रहे हैं हम, और विद्वानता इसकी पहचान है कि ये चैनल बहुत सारे बच्चों को नीचे स्तर से ऊपर की ओर ले जा रही है। तो यदि आपको हमारा वीडियो ठीक लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम विदाई लेते हैं यहाँ पर। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।